इस वीडियो में हम किसी शॉपिंग मॉल या शॉपिंग स्टोर के लिए एक डिस्काउंट प्रोग्राम राइट करेंगे जिसमें डिफरेंट कंडीशंस पर डिफरेंट डिस्काउंट्स अवेल होंगे। तो देख लेते हैं क्या कंडीशंस हैं और उनके अकॉर्डिंग कौन से डिस्काउंट्स होंगे। ये हमारे सामने एक रेयर वर्ल्ड प्रॉब्लम है कि अगर शॉपिंग अमाउंट लेस देन 10,000 है तो उस पर डिस्काउंट ज़ीरो होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो पेएबल बिल होगा वो कितना होना चाहिए। तो इसके बाद दूसरी कंडीशन हमारे पास है कि अगर बिल 10,000 से 19,000 तक है तो उस पर जो डिस्काउंट अवेल होगा वो 5% होगा। तो वो डिस्काउंट के बाद जो टोटल पेएबल अमाउंट होगी वो किस तरह हमने शो करवानी है। और इसके बाद 20,000 से 29,000 तक है तो उस पर डिस्काउंट 10% है। और लास्ट में जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी कि अगर 30,000 या उससे अबव जितनी भी शॉपिंग अमाउंट होगी उस पर 15% डिस्काउंट होगा। तो इसके रिलेटेड चलते हैं, एक प्रोग्राम राइट कर लेते हैं। इसमें हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जो कि इजी रहता है प्रोग्राम राइट करने में। तो चलते हैं, हम डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं। इस पर डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो वेट करते हैं इसके ओपन होने तक। तो ये ओपन हो चुका है। अब कंट्रोल प्लस एन के साथ न्यू पेज ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं हैश इंक्लूड और इसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन साइंस और इसके बाद आईओ स्ट्रीम। ये हमने लाइब्रेरी डिफ़ाइन कर देनी है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इसके बाद सेमीकोलन और इसके बाद अब हमने मेन फंक्शन यूज़ करना है। मेन इसकी पैरेंथेसिस और अब इसकी बॉडी, हमारा सारा प्रोग्राम इसमें डिफ़ाइन होगा। तो ये इसको ज़रा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये ऊपर हमारे पास जो हैश इंक्लूड है इसके साथ हमने इंक्लूड करना होता है जिस भी लाइब्रेरी को, उसका नेम यहाँ पे डिफ़ाइन करना होता है। तो सम केसेस में ये लेस देन या ग्रेटर देन साइंस यूज़ नहीं होते। तो इसमें अब डिफ़ाइन कर लेते हैं जो कि इंटीजर्स के लिए होता है इंट, और इसके बाद इसमें कुछ वेरिएबल्स जैसा कि एक अमाउंट बना लेते हैं और इसके बाद डिस्काउंट के लिए हम सिंपल शॉर्ट में डिस यूज़ कर लेते हैं और इसके बाद लास्ट में हम पेएबल, ये हमने तीन वेरिएबल्स बना लिए हैं जिनकी डेटा टाइप इंट है, मतलब इंटीजर टाइप है ये। तो इसके बाद अब सी आउट हमने एक स्ट्रिंग शो करवानी है तो उसके लिए हम सी आउट यूज़ करते हैं और जो स्ट्रिंग यूज़ करनी है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं कॉमास में। प्लीज़ एंटर शॉपिंग अमाउंट, तो ये हम स्ट्रिंग शो करवाएंगे। इसके बाद हम गेट करेंगे वैल्यू जो अमाउंट होगी। तो इस पे हम ज़रा कॉलन यूज़ कर लेते हैं, स्पेस दे देते हैं ताकि ये अच्छा दिखे हमें। तो इसके बाद सी एन को यूज़ करते हुए सी एन और इसके बाद अमाउंट को हम यूज़ करेंगे डाटा गेट करने के लिए, जो भी हमने अमाउंट गेट करनी होगी। तो इसके बाद अब हम यूज़ कर रहे हैं स्विच स्टेटमेंट। तो इसकी पैरेंथेसिस, इसमें हम अमाउंट और इसके बाद डिवाइड बाई 10,000। तो अब इसके बाद इसकी जो बॉडी होगी उसमें हम डिफ़ाइन करेंगे केस ज़ीरो, कि अगर अमाउंट को डिवाइड किया जाए 10,000 के साथ और जो उसकी वैल्यू होगी वो ज़ीरो की रेंज में होगी तो उस केस में क्या होगा, तो वो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्काउंट जो होगा उस केस में वो ज़ीरो होगा। 0% भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, तो ज़ीरो करें एक ही बात है। तो इसलिए हम सिर्फ ज़ीरो कर लेते हैं, इसको असाइन कर देते हैं डिस्क को और इसके बाद अब सी आउट करवा लेते हैं। तो सी आउट लेस देन यहाँ पे हम स्ट्रिंग शो करवाएंगे यूआर डिस्काउंट। तो यूआर डिस्काउंट स्पेलिंग सही कर लेते हैं और इसके बाद अब इस पे भी हम यूज़ कर लेते हैं कॉलन, स्पेस दे के हम कॉलन यूज़ कर लेंगे और इसके बाद फिर से हम लेस देन हम अब वेरिएबल यूज़ करेंगे जिसमें हमने ज़ीरो असाइन किया हुआ है। तो ये डिस था डिस्प्ले मतलब, और इसके बाद एक एंड एल यूज़ कर लेंगे ताकि जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो हमें नेक्स्ट लाइन पे शो होगी, नहीं तो ये एक ही लाइन में शो होती जाएंगी। इसके अलावा जो पेएबल हमारा वेरिएबल है इसको हम असाइन कर देंगे एक जो अमाउंट है और उसमें से लेस करना है हमने, जो भी हमारी डिस्काउंट होगी उसको लेस कर देंगे। तो अमाउंट में से हमने डिस्काउंट को लेस कर दिया। इसके बाद इसको भी हम शो करवा लेंगे सी आउट लेस देन। तो यहाँ पे हम पहले एक स्ट्रिंग शो करवाते हैं ताकि समझना ईजी रहे यूज़र के लिए। तो इसके बाद अब
यहाँ पे पेएबल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, तो आफ्टर इसके बाद डिस्काउंट, तो ये हमने स्ट्रिंग शो करवानी है और इसके बाद अब वैल्यू दे देनी है हमने, जो भी पेएबल वेरिएबल में वैल्यू होगी डिस्काउंट के बाद तो वो हम शो करवाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे पेएबल करवा दूँगा, क्योंकि ये तमाम प्रोसेस के बाद जो भी वैल्यू होगी वो पेएबल वेरिएबल में सेव होगी। तो इसको ज़रा और मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि ये अच्छा लगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ जो भी वैल्यूज़ होंगी, जैसा कि एक अमाउंट है उसमें से माइनस करवा लेंगे डिस्काउंट को। तो उसके लिए यहाँ पे लेस देन यहाँ पे अमाउंट, जितनी भी अमाउंट होगी वो शो होगी, और इसके बाद इसमें से हम माइनस यूज़ करेंगे, ये जस्ट एज इट इज़ यूज़ होगा, और इसके बाद इसमें से लेस करवाएंगे डिस्काउंट को, तो वो हम वेरिएबल नेम देंगे, लेस देन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन कर दिया लेस देन, और जो हमारा डिस्काउंट था वो वेरिएबल यहाँ पे डिफ़ाइन कर देना है। तो अब ये हमें शो होगा पेएबल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, इसके बाद अमाउंट और उसमें से माइनस होगा जो भी डिस्काउंट होगा, और उसके बाद लास्ट में जो पेएबल अमाउंट होगी। इसके बाद हम ब्रेक यूज़ करेंगे ताकि अगर इसमें से सब कुछ सॉल्व हो जाए तो नेक्स्ट लाइन पे ना जाए। तो केस 2 में आएंगे, यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे सेम, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन पे जाके। ये जो प्रीवियस है इसको हम यहाँ तक सिलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे सम मॉडिफिकेशंस करनी है, जैसा कि ये डिस्काउंट है तो इस केस में हम डिस्काउंट देंगे अमाउंट मल्टीप्लाई 5% देंगे, तो 5 डिवाइड बाई 100, ये बल्कि यहाँ पे केस 1 होना है क्योंकि ये 1 की रेंज में होगी जो भी वैल्यू। तो केस 1 में हम 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 5/100, तो बाकी सेम रहेगा। बाद एक और केस 2 डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, एक लाइन का गैप भी छोड़ देते हैं। केस 2 कि अगर अमाउंट डिवाइड बाई 10,000, तो केस 2 की रेंज में आते हैं, तो फिर कौन से डिस्काउंट होना है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। उस सूरत में यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे 10% कि केस 2 में अगर शॉपिंग है 20,000 से 29,000 तक है, यानी लेस देन 30,000, तो फिर जो हमें डिस्काउंट मिलेगा वो 10% मिलेगा। तो वो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100। तो इसके बाद लास्ट में हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफ़ाइन करेंगे कि अगर 30,000 या इससे अबाव जितना भी है उस पर हमें 15% मिलेगा। तो वो हम डिफ़ाइन कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट में। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट होगा वो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाई 100। उस कंडीशन पे अगर हमारी शॉपिंग अमाउंट है 30,000 से अबव या 30,000, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसको एक बार यहाँ पे मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम शो करवा देंगे यूआर 0% डिस्काउंट, और इसके बाद यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर देते हैं यूआर 5% डिस्काउंट, ताकि ये पता भी चले कि कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है। तो उसके बाद 10% डिस्काउंट और लास्ट में 15% डिस्काउंट, इस कंडीशन में कि आपकी शॉपिंग 30,000 या इससे अबव जितनी भी हो, तो उस कंडीशन में 15%। तो इसको सेव कर लेते हैं। हम यहाँ पे C++ के फ़ोल्डर में सेव करेंगे, आप कोई भी फ़ोल्डर यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैं चेंज कर देता हूँ इसकी वैल्यू, तो मैं इस पर नेम डिफ़ाइन कर देता हूँ शॉपिंग। इसको डिफ़ाइन करके सेव कर लिया, तो ये हमारा प्रोग्राम सेव हो चुका है। इसको यहाँ से रन करेंगे, तो पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइल होने के बाद हमारे पास एरर भी ज़ीरो है, वार्निंग भी ज़ीरो है। इसके बाद हम रन कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को, तो ये रन हो चुका है। तो इसमें अब हमने अमाउंट देनी है, जो भी हम अमाउंट टाइप करेंगे उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट आएगा। तो 5,000 पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो वो 0% है। तो ये हमें सारा शो हो रहा है कि योर डिस्काउंट इज़ 0% और डिस्काउंट 5,000 माइनस 0, ये क्लोज आ रहा है एक दूसरे के, इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं, यहाँ पे हमने डिफ़ाइन करना है अमाउंट, इसके बाद डिस्काउंट और ये पेएबल, ये इकट्ठे आ रहे थे, तो इसमें हम गैप देंगे।
तो हम एक और यूज़ कर लेंगे डबल लेस देन ब्रैकेट्स, और इसमें हम यूज़ करेंगे कॉलन और दोनों तरफ इसके स्पेस देंगे। तो सारे में इसी तरह डिफ़ाइन कर देता हूँ, इसमें भी और केस 2 में भी। यहाँ केस 2 में आएंगे तो यहाँ पे डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद हम यूज़ कर लेते हैं लेस देन, और इसमें हम यूज़ कर लेते हैं उसी तरह कॉलन, और बहुत साइड हम यूज़ करेंगे स्पेसेस। तो इसी तरह जो डिफ़ॉल्ट केस है हमारे पास उसमें भी सेम मेथड को यूज़ करेंगे। इसमें हम कॉमास में दोनों साइड पे हम स्पेस छोड़ेंगे और बीच में सेंटर में कॉलन यूज़ करेंगे। तो अब दोबारा से कंपाइल करके रन करवाते हैं, कंपाइल और रन हो गया। तो अब हम देख सकेंगे कि आउटपुट अंडरस्टैंडेबल होगा। तो 5000 और इसमें हमारे पास रिस्पांस आ रहा है पेएबल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट, तो 5000 माइनस 0, तो सेम जो वैल्यू है वो ही देनी पड़ेगी हमें 5000। तो अगर हम दूसरे केस को ट्राई करें तो वो भी देख लेते हैं। तो दोबारा से हम रन कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को, उसके लिए चलते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, या F10 के साथ भी हम रन करवा सकते हैं, ये शॉर्ट की होती है। इसमें अब हम केस 1 की वैल्यू देंगे 15000, तो इसमें हमें जो डिस्काउंट है 5% पे 750 रुपीज़ ये हमें डिस्काउंट मिलेगा। वो लेस करवा के 15000 में 750 माइनस करवा के जो बाकी पेएबल अमाउंट है वो भी हमें मिल जाती है। तो इसी तरह अब जो हमारे पास केस 2 है वो भी हम चेक कर लेते हैं उसको भी। तो ये करते हैं कि हमारे पास जो फिनिशिंग लाइन थी उस पे भी हम गैप अप्लाई कर लेते हैं। तो उसके लिए हम डबल एंड एल जो कि लाइन को ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है सब पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने डबल एंड एल यूज़ कर लिया, अब स्पेस आएगा। तो चलते हैं अब डिफ़ाइन कर लेते हैं 25000, तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो इस पे हमारी 10% डिस्काउंट है जो कि बनता है 2500 2500, और इसके बाद जो पेएबल है वो 22500 है। तो इसके बाद अब इसी तरह हम लास्ट को भी चेक कर लेते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वैल्यू है उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 15% डिस्काउंट होगा, तो वो हम चेक कर लेते हैं। तो वापस चलते हैं, इसको रन कर लेते हैं। तो F10 के साथ भी रन कर सकते हैं। इसको मैं ज़रा ऊपर कर लेता हूँ, और इसमें आप डिफ़ाइन करेंगे, हम वैल्यू एंटर करेंगे 35000, तो 35000 एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास डिस्काउंट भी काउंट हो के आ चुका है, और इसके बाद टोटल अमाउंट से जो डिस्काउंट माइनस होना है उसके बाद जो पेएबल अमाउंट होनी है वो भी यहाँ पे हमें नज़र आ जाती है। तो इस तरह अब हम जितना भी ऊपर जाएंगे उस पे हमारा जो डिस्काउंट है वो 15% ही रहेगा। जैसा कि हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं 50000, तो इसके बाद वही 15% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये हमारे पास जितनी अमाउंट है उसमें से जो हमारा 15% है माइनस हो के बाकी जो पेएबल अमाउंट है वो हमने पे करनी है 42500। तो इस तरह हमने एक इजी सा प्रोग्राम बना लिया डिफरेंट कंडीशंस के लिए। इसमें हम इफ़ कंडीशन भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन जहाँ मल्टीपल कंडीशंस होनी है वहाँ पे इफ़ एल्स को यूज़ करने के बजाय हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जिससे हम कंडीशंस को ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल MB अकेडमी को सब्सक्राइब करें।